हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्स। आज 6 ऑफ सितंबर 2023 यूएस मार्केट में सॉलिड तबाही दिखाई पड़ रही है। डे के लोवेस्ट लेवल पर डाउ जोन्स ट्रेड कर रहा है। अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन है कि इतनी सॉलिड गिरावट हो किस लिए रही है, तो दोस्तों उसके पीछे का सिर्फ एक कारण है, दैट इज बढ़ता हुआ क्रूड ऑयल प्राइस। दोस्तों अगर आपको पता नहीं है तो ये मैं बता देना चाहता हूँ, मीडिया में कई प्रकार की न्यूज़ ये आ रही हैं कि यूएस के जो ऑयल रिजर्व्स हैं दे आर लोएस्ट सिंस 1980s। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि यूएस के जो ऑयल रिजर्व्स हैं वो पिछले 40 सालों का जो रिकॉर्ड रहा है उससे लोवेस्ट लेवल पर पहुंच गए। बाबा क्वेश्चन ये हो सकता है कि ऐसा हुआ क्यों है? तो दोस्तों ये हुआ इसलिए है क्योंकि यूएस ने अपने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए सस्ते प्राइसेस में, जब यूक्रेन का और रशिया का इशू चल रहा था और क्रूड ऑयल एकदम बुरी तरह से बॉयल कर रहा था, उस समय अपने क्रूड के रिजर्व्स को यूज़ किया है। और उस क्रूड के रिजर्व्स को यूज़ करने के कारण ऑल्दो इन्फ्लेशन को तो काफ़ी हद तक कंट्रोल कर पाया है यूएस। दोस्तों अगर आपको पता नहीं है तो बता देना चाहता हूँ, मार्च 2022 से लेकर के मई 2022 में जो यूएस का इन्फ्लेशन था दैट हैड रिजन ऑलमोस्ट 9% प्लस, जो कि जनरली यूएस में रहता है मात्र 2%। तो 2% से सीधे सीधे वो पहुंच गया था 9%। लेकिन अपने ऑयल रिजर्व्स को यूज़ करके, क्योंकि अल्टीमेटली क्या है, ग्रोथ का सीधा सीधा रिलेशन क्रूड ऑयल से होता है, एनर्जी से होता है। जितना भी ज़्यादा आपको ग्रो करना है, आपको उतना ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, दैट कम्स इन फॉर्म ऑफ क्रूड ऑयल। तो फिलहाल वो स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स काफ़ी हद तक यूज़ होने के कारण ही आपको यूएस के इन्फ्लेशन में तो ड्रॉप दिखाई पड़ा है, बट अल्टीमेटली यूएस का जो रिजर्व्स हैं वो रिड्यूस हो गए हैं, डिप्लीट हो गए हैं। सो ऐसे में दोस्तों अगर इस क्रूड ऑयल के प्राइसेस इसी प्रकार से बढ़ते रहे और चीप क्रूड ऑयल अवेलेबल नहीं होता है, सो दैट विल बी वेरी वेरी डेट्रीमेंटल नॉट ओनली फॉर ग्रोथ ऑफ यूएसए बट ऑल्सो फॉर इंडिया। फिलहाल दोस्तों इंडिया में तो है कृष्ण जन्माष्टमी और इंडिया में शुरू हो चुका है फेस्टिव सीजन। ऐसे में दोस्तों जो स्टॉक्स फेस्टिव सीजन के अकॉर्डिंग बेट करने चाहिए, मेरे हिसाब से अगर उन स्टॉक्स पे अगर आप नजर रखेंगे तो आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट यू विल बी एबल टू मेक सम गुड मनी। और दोस्तों उनमें से एक स्टॉक है जेके पेपर। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि जेके पेपर का फेस्टिवल से क्या लेना देना है, दोस्तों इसका फेस्टिवल से डायरेक्टली लेना देना नहीं है, क्योंकि ना तो वो शुगर है, ना तो वो मिठाई है, ना तो वो पटाखे है, तो है क्या? दोस्तों जेके पेपर इज़ अ वेरी वेरी पिवटल इन फॉर्म ऑफ ई कॉमर्स बिजनेस। जैसे जैसे फेस्टिवल स्टार्ट होते हैं, आप घर में नई चीज़ें मंगाते हैं, नया सामान मंगाते हैं, लोगों को गिफ्ट्स भेजते हैं, लोगों के पास से आपके पास गिफ्ट्स आते हैं। और ई कॉमर्स बिजनेस में इस समय पेपर का और पैकेजिंग का रोल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो सो आपको मालूम होना चाहिए कि जो डिलीवरी चार्जेस होते हैं 80 रुपीज़, उसमें जो मैक्सिमम अमाउंट होता है वो पैकेजिंग का कॉस्ट होता है। दोस्तों अगर आप देखें तो जेके पेपर के के प्राइस टू अर्निंग रेशियो को, तो स्टॉक का प्राइस जेके पेपर का ऊपर गया है, लेकिन उसके बावजूद भी उसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो नीचे आया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा सीधा है कि जेके पेपर का जिस प्रकार से प्राइस ऊपर गया है उससे ज़्यादा तेज़ी से कंपनी की अर्निंग्स बढ़ी हैं। यही रीज़न है कि 2021 के मिड में जहां पर जेके पेपर ट्रेड कर रहा था 16 के पी पे, ये स्टॉक मात्र 5 के पी पे प्रेजेंटली ट्रेड कर रहा है। और ऐसा नहीं है कि कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन दोस्तों बहुत ज़्यादा ख़राब भी नहीं है। दोस्तों आज से तकरीबन 15-20 दिनों पहले हम लोगों ने एक स्टॉक डिस्कस किया था और आपके साथ पूरी इसकी एनालिसिस करी थी डीपली। स्टॉक का नाम है वेस्ट कोस्ट पेपर। स्टॉक ने अच्छे खासे रिटर्न दिए हैं। आई एम श्योर आप लोग को याद होगा। अगर आप लोग को याद है और आप लोग ने उस पर ट्रेड किया तो दोस्तों तो मुझे कॉमेंट्स में बताएं। लेकिन दोस्तों मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ, किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है तो अपनी ड्यू रिसर्च डेफिनेटली करनी है, तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैं स्टॉक में इसलिए होल्ड कर सकता हूं क्योंकि इस स्टॉक में ये अच्छा है और फला चीज़ें खराब है। लेकिन अगर आपको बिल्कुल भी स्टडी नहीं की होगी आपने, तो फिर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा किसी स्टॉक को होल्ड करने में। सो आई वांट टू टेल एवरीथिंग टू यू इन डिटेल सो दैट इट हेल्प्स यू इन बिल्डिंग अप योर डिसीजन। दोस्तों प्रमोटर होल्डिंग 50% के आसपास की है, पब्लिक होल्डिंग 36% के आसपास की है। तो मोटा मोटा अगर आप देखें तो FII के पास दैट इज इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग ज़्यादा नहीं है, लेकिन कोई भी प्रमोटर होल्डिंग प्लेज नहीं है। अगर आप इस पूरे के पूरे पैक में देखें तो जेके पेपर के ऊपर डेट लेवल सबसे ज़्यादा है इस पूरे के पूरे पैक में। मतलब मोटा मोटा अगर आप देखें तो डेट लेवल इज़ हाईएस्ट इन जेके पेपर। इसके अलावा थोड़ा सा ज़्यादा तमिलनाडु न्यूज़ प्रिंट में और ज़्यादा है, अदरवाइज थोड़ा सा डेट लेवल हाई है। लेकिन अगर आप रिटर्न रेशियोज़ के बारे में बात करें, वन ऑफ द बेस्ट रिटर्न रेशियोज़ ये कंपनी ऑफर
करती है, चाहे वो रिटर्न ऑन इक्विटी हो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हो। बट यस, वेस्ट कोस्ट पेपर को आप बीट ही नहीं कर सकते। डिविडेंड के मामले में दोस्तों दिस स्टॉक ऑफर्स अराउंड 2% ऑफ डिविडेंड डील विच इज़ बेटर, और ये स्टॉक अभी आपको मात्र 5.32 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे मिल रहा है। हर एक मामले में अगर आप देखेंगे तो वेस्ट कोस्ट पेपर आपको 21 ही मिलेगा। इनफैक्ट दोस्तों स्टॉक पिछले तकरीबन 2-3 महीनों में अच्छा खासा करेक्ट भी कर गया है, क्योंकि मार्केट में जो एक्सपेक्टेशन थी इसकी सेल्स को लेकर के, इसकी प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर के, तो प्रॉफिटेबिलिटी तो कंपनी की बढ़ी है, लेकिन कंपनी की सेल्स जून के क्वार्टर में थोड़ा सा ड्रॉप हुई थी। बट जैसा कि मैंने आपको बताया, फेस्टिव सीज़न शुरू हो चुका है दोस्तों। फेस्टिव सीज़न में जो ई कॉमर्स का बिज़नेस है, पेपर का बिज़नेस है, फिर चाहे वो रैपिंग पेपर हो, फिर चाहे वो पैकेजिंग पेपर हो, या फिर जब कोई भी खाने का सामान आप लेते हैं उसमें भी आपको पेपर ही लगता है। तो पेपर वाली कंपनीज पे आपको नज़र रखनी चाहिए, और जेके पेपर इज़ वन ऑफ दो स्टॉक्स। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जेके पेपर ही नज़र रखनी है, वेस्ट कोस्ट सबसे पहले मैंने उठाया था। दोस्तों अगर आप स्टॉक को देखें तो स्टॉक प्रेजेंटली अपने इंपॉर्टेंट लेवल 400 के रेजिस्टेंस पर खड़ा हुआ है। स्टॉक ने आज अपने मेजर रेजिस्टेंस 380 के लेवल्स को ऑलरेडी ब्रीच कर दिया है। सो इस स्टॉक को स्टडी करिए दोस्तों, मेरे हिसाब से स्टॉक में मुझे पोटेंशियल दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा दोस्तों जो स्टॉक मैंने आज के दिन पिक किया था उसको भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ। पहला स्टॉक मैंने पिक किया था वो था लक्स। अब लक्स वो साबुन वाला लक्स नहीं है, ये लक्स इंडस्ट्रीज है। लक्स कोजी जानते हैं ना, लक्स कोजी, सेम लक्स, अपना लक पहन कर चलो, तो वही वाला लक। अब दोस्तों क्या है, लक्स की जो कंजम्पशन है, लक्स कोजी, ये सब जाड़े में लोग जब पहनेंगे तब उनको जब वो पहनेंगे तब वो खरीदेंगे, लेकिन उस समय मैं खरीदूंगा नहीं, उस समय मैं बेचूंगा। दोस्तों प्रेजेंटली स्टॉक ट्रेड कर रहा है 1600 के आसपास, जहाँ तक मुझे लगता है स्टॉक में अच्छे खासे पोटेंशियल मुझको दिखाई पड़ रहे हैं। अब दोस्तों अगर आप खुद देखो 2022 की स्टार्टिंग में दिस स्टॉक वॉज ट्रेडिंग समवेयर क्लोज टू 4400, 4400 रुपये का ये शेयर प्रेजेंटली आपको मिल रहा है 1600 के प्राइस पे। लेकिन दोस्तों एक्सट्रीमली हाई रिस्क बेट है। मैंने इसको सिर्फ टेक्निकल बेट से पिक किया और आपको लग रहा है कि सीधे जाकर के ऐसे 4400 जाएगा, तो नहीं। अगर किसी स्टॉक को 4400 से 1500 आने में अगर आपको 1.5-2 साल लगे हैं, तो इस स्टॉक को 4000 जाने में भी 2 साल लगेंगे। इट विल नॉट गो लाइक दिस, ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। सो एक्सट्रीमली हाई रिस्क बेट, अगर आपको लगता है इसमें आप बेट कर सकते हैं, सो यू कैन बेट अकॉर्डिंगली। हम लोगों ने स्टॉक को पिक किया था जैसे ही इसने 1600 के लेवल्स ब्रीच किए थे तब, ऑल्दो स्टॉक ने 1640 के हाइज लगाए थे, लेकिन दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया मैं इस पर थोड़ा सा लंबे समय के लिए बेट कर रहा हूँ। सो यू मस्ट डू योर रिसर्च, स्टडी करिए, आपको लगता है दम है, गो अहेड। सेकेंड स्टॉक दोस्तों जैसे कि मैंने आपको कल के दिन भी बताया था कि इनफैक्ट परसों के दिन भी बताया था, मैंने आपको लगातार बताता चलता आ रहा हूँ, क्योंकि इस समय शुगर का जो प्रोडक्शन है, शुगर की डिमांड, शुगर के प्रोडक्शन को बहुत लंबे चौड़े मार्जिन से बीट कर रही है। तो मतलब शुगर की डिमांड को मीट ही नहीं कर पाएंगे, नॉट ओनली इन इंडिया, अक्रॉस द ग्लोब। और इसीलिए गवर्नमेंट बार बार शुगर एक्सपोर्ट्स को बैन कर रही है, शुगर एक्सपोर्ट्स को कंट्रोल कर रही है, ताकि इंडिया में इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहे। उसके चलते जो लोग भी स्टॉकिस्ट हैं, जो लोग भी शुगर को होल्ड करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं या प्रोसेस करते हैं, उनके ऊपर आपकी नज़रें होनी चाहिए, क्योंकि इस समय उनका जो रेवेन्यू है वो अच्छा खासा जंप कर जाएगा। अब आप EID पैरी के बारे में बात कर रहे हैं, प्रेजेंटली स्टॉक ट्रेड कर रहा है 510 के आसपास, जहां तक मुझे लगता है दोस्तों स्टॉक में एक अच्छे खासे लेवल्स दिखाई पड़ सकते हैं। ऑल्दो हमारे जो टारगेट्स थे 530, 545 के, स्टॉक ऑलमोस्ट इस लेवल के आसपास हिट हो गया था। दोस्तों अगर आप मुझसे पूछे कि आप ऐसे फॉर्मेट में क्यों दिखाते हैं, वो मैं इसलिए दिखाता हूँ ताकि जिस समय पर मैंने ये ट्रेड लिया था वो आपको समझ में आ सके। तो दोस्तों ये वो समय था जब हमने स्टॉक को पे किया था, दैट वाज द टाइम इन द स्टॉक वाज ट्रेडिंग एट 510। अगर आप देखें तो 1 2 3 4, तो 1 घंटा दैट इज 10:30, 11:30 बजे के आसपास ये समय हो गया था। तो 510 511 के आसपास हम लोगों ने स्टॉक को पिक किया था, और वहाँ से स्टॉक वेंट एज हाई एज क्लोज टू 525। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, स्टॉक हैज़ ऑलमोस्ट क्लोज एट डेज हाई, और मुझे लगता है दोस्तों स्टॉक में अच्छा पोटेंशियल है, क्योंकि शुगर की डिमांड बढ़ती रहेगी। तो एटलीस्ट कम से कम महीने 1.5 महीने तो इसको होल्ड करने चाहिए। दिवाली से पहले इसको प्रॉफिट को एटलीस्ट मैं प्लान करूंगा बुक करने को। बट या दोस्तों दिस इज़ अ कमोडिटी स्टॉक, अगेन आई एम टेलिंग यू, मेरे किसी कहने से आपको किसी स्टॉक में बेट नहीं करना है, बट मेरा काम है आपको सिखाना वाई आई हैव पिक्ड, व्हाट वाज द रीज़न, व्हाट वाज द रैशनल। आपको लगता है तो आप यू कैन बेट अकॉर्डिंगली। बट एज आई ऑलवेज से, जिस भी स्टॉक को मैं डिस्कस कर रहा हूँ दोस्तों, उस स्टॉक में अगर मैं पॉजिटिव बोल रहा हूँ दैट मीन्स उसमें मेरी पोजिशन हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों एक ट्रेड हम लोग ने लिया था आज 44,300 का पुट, जिसको कि हमने टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर किया था, लेकिन बैंक निफ्टी के ट्रेड्स में यहाँ पर डिस्कस नहीं करता हूँ, बिकॉज बैंक निफ्टी के ट्रेड्स की स्ट्रैटेजी को आपको सीखना पड़ेगा डिटेल में। और अगर आप सीखना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मेक यूज़ ऑफ दैट एंड देन ओनली यू विल बी एबल टू लर्न थ्रेडबेयर हाउ एंड वाई
वी टुक दिस ऑप्शन एंड वाई दोज लेवल्स। लास्ट दोस्तों मैंने ट्रेड लिया था अडानी एनर्जी, इसको कि पहले अडानी ट्रांसमिशन बोलते थे। दोस्तों हम लोग ने स्टॉक को बाय किया था द प्राइस ऑफ 840, और अगर आप देखेंगे दोस्तों ये स्टॉक के लेवल के इसकी पोटेंशियल तो इमेंस है, लेकिन दोस्तों अगर आप इसके चार्ट को देखेंगे तो स्टॉक में पिछले तकरीबन 6 महीने से कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है। ये स्टॉक बिल्कुल वही 750 से 850 की रेंज में ट्रेड कर रहा है। सो जैसा कि मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, जब अडानी ग्रुप के किसी भी स्टॉक में आप इन्वेस्ट करते हैं तो फिर आप इनडायरेक्टली ये मान के चलते हैं कि आपका रिस्क एपेटाइट ज़्यादा है। इफ़ योर रिस्क एपेटाइट इज़ नॉट मच, इफ़ योर रिस्क एपेटाइट इज़ लो, आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप अडानी ग्रुप से बिल्कुल दूरी बना के रखें, क्योंकि ये स्टॉक दोस्तों 2022 के इसी समय सितंबर अक्टूबर में 4400 के आसपास ट्रेड करा था। 4400 रुपये का स्टॉक इस समय आपको 800 पे मिल रहा है। तो जिसने 4400 या 4200 रुपये के आसपास ये स्टॉक लिया है तो आप समझ सकते हैं कितनी मैसिव वेल्थ डिस्ट्रक्शन इस स्टॉक ने करी है। बट ओवरऑल मैंने स्टॉक को बाय किया है एंड आई एम होल्डिंग इट विद द मिड टर्म पर्सपेक्टिव। आपको कैसा लग रहा है दोस्तों इन तीनों चारों स्टॉक में से कौन सा स्टॉक आपको सबसे बेहतरीन दिखाई पड़ रहा है? डू लेट मी नो योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन। कौन से स्टॉक पे आप गेट बेट कर रहे हैं इस समय? डू शेयर योर ओपिनियन इन द कमेंट्स, विल बी ग्लैड टू नो। और इसके अलावा इफ यू वांट टू ज्वाइन आवर प्राइवेट ग्रुप एंड दैट टू एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, यू कैन साइन अप, जहां पर आप बेहतरीन तरीके से लर्न और अर्न कर सकेंगे। बाय बाय फॉर नाउ।